महाकुंभ 2025 प्रयागराज में श्रद्धा का एक अभूतपूर्व संगम था। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मानवता का एक समुंदर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर इकट्ठा हुए। विश्वास के इस भव्य प्रदर्शन ने लाखों लोगों के दिलों में गंगा के गहरे आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया। इसने नदी के स्वास्थ्य के जरूरी मुद्दे को भी सामने लाया, एक चिंता जो इस पवित्र स्थल पर छाया डालती रहती है। कुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इस आयोजन का विशाल आकार एक अनोखी चुनौती पेश करता है, खासकर श्रद्धालुओं की भलाई सुनिश्चित करने में। सबसे तात्कालिक चिंता और जिस पर अटूट ध्यान देने की आवश्यकता है वह है पवित्र गंगा के पानी की गुणवत्ता। गंगा भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में एक पूजनीय स्थान रखती है। लाखों लोगों के लिए आस्था की जीवन रेखा मानी जाने वाली इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इसके जल में पापों को धोने और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है। गंगोत्री ग्लेशियर में अपने उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी के साथ अपने संगम तक गंगा के किनारे पवित्र शहरों और तीर्थ स्थलों से सुशोभित हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। गंगा की पवित्रता भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका जल धार्मिक समारोहों में प्रयोग किया जाता है, इसके तट अनगिनत अनुष्ठानों के साक्षी हैं और इसका नाम ही श्रद्धा और भक्ति की भावना पैदा करता है। ये गहराई से जुड़ा आध्यात्मिक संबंध गंगा की भलाई को सर्वोपरि महत्व का विषय बनाता है, न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी। अपनी पूजनीय स्थिति के बावजूद गंगा आज एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। वर्षों के अनियंत्रित प्रदूषण ने नदी के स्वास्थ्य पर भारी असर डाला है, खासकर औद्योगिक और शहरी केंद्रों के निचले हिस्सों में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुंभ मेला के दौरान गंगा के पानी में प्रदूषकों के खतरनाक रूप से उच्च स्तर की सूचना दी। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जैविक प्रदूषण का एक प्रमुख संकेतक 13 जनवरी को 3.94 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुमेय सीमा से अधिक है। 16 जनवरी को स्थिति और खराब हो गई जब ब्योड का स्तर चिंताजनक 5.09 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया। उतनी ही खतरनाक फेकल कोलिफॉर्म की संख्या थी, जो सीवेज और पशु अपशिष्ट से बैक्टीरिया के संदूषण का एक पैमाना है। 20 जनवरी को पवित्र संगम पर यह संख्या 40,900 प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच गई, जो स्नान की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। ये आंकड़े गंगा के स्वास्थ्य की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं, जिससे इसके पानी के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों के लिए जोखिमों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। दूषित पानी में नहाने या उसका सेवन करने के गंभीर परिणाम होते हैं। फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के उच्च स्तर से कई तरह की जलजनित बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस शामिल हैं। ये बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं, खासकर कुंभ मेला जैसे बड़े समारोहों के दौरान, जहां स्वच्छता और सफाई सर्वोपरि है। सबसे कमजोर बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति हैं। लाखों तीर्थयात्रियों की आमद अपर्याप्त स्वच्छता बुनियादी ढांचे के साथ पहले से ही तनावग्रस्त संसाधनों पर भारी दबाव डालती है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषित गंगा से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम निर्विवाद हैं, जिसके लिए खतरों को कम करने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की जाती है। प्रदूषण के स्तर पर खतरनाक आंकड़ों के बावजूद सरकार ने कहा कि गंगा का पानी नहाने के लिए सुरक्षित है। डॉ अजय कुमार सोनकर के शोध और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले वायरस की उपस्थिति का हवाला देते हुए अधिकारियों ने पानी की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पानी पीने लायक है। हालांकि इन दावों पर संदेह और आलोचना हुई। जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पानी की सुरक्षा का ठोस प्रमाण मांगा, तो सरकार ने पुराने आंकड़े पेश किए, जिससे इस मुद्दे को संबोधित करने की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के बारे में संदेह और बढ़ गया। इस भ्रम को और बढ़ाते हुए सीपीसीबी ने बाद में डेटा परिवर्तनशीलता का हवाला देते हुए अपनी ही रिपोर्ट वापस ले ली। इस असंगति और पारदर्शिता की कमी ने जनता का विश्वास कम कर दिया, जिससे सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर सवाल उठने लगे।
नमामि गंगे एक अधूरा वादा। नमामि गंगे परियोजना, जिसकी शुरुआत बहुत धूमधाम से और 33,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ हुई थी, इसे गंगा को फिर से जीवंत करने की खोज में एक गेम चेंजर के रूप में बताया गया था। इस परियोजना में एक व्यापक दृष्टिकोण की कल्पना की गई थी, जिसमें सीवेज उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट विकास और जन जागरूकता अभियान शामिल थे। हालांकि पर्याप्त निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बावजूद गंगा की स्थिति चिंता पैदा करती रहती है। यह परियोजना देरी, नौकरशाही बाधाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से ग्रस्त रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता बाधित हुई है। जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों की कमी के कारण व्यापक निराशा हुई है। कई लोग परियोजना के कार्यान्वयन और प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि नमामि गंगे परियोजना सही दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करती है, इसका वर्तमान स्वरूप गंगा के जटिल और गहरे जड़ें वाले प्रदूषण संकट को दूर करने में विफल रहता है। बयानबाजी से परे कार्रवाई की जरूरत। गंगा के प्रदूषण का मुद्दा तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग करता है। बयानबाजी और प्रतीकात्मक इशारों का समय बीत चुका है। जिस चीज की जरूरत है वह एक ठोस और निरंतर प्रयास है, जो अल्पकालिक उपायों से परे है। सरकार को स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करना चाहिए और स्थायी समाधान खोजने के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। इसमें प्रदूषण के मूल कारणों को संबोधित करना शामिल है, जैसे अनुपचारित सीवेज का निर्वहन, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपवाह। पर्याप्त सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ना और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना किसी भी संरक्षण प्रयास की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ गंगा की ओर एक बहुआयामी दृष्टिकोण। गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो नदी के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करे। उन्नत सीवेज उपचार संयंत्रों में निवेश और उनके कुशल संचालन को सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के साथ साथ औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन के सख्त नियमों और निगरानी आवश्यक है। प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि अपवाह को संबोधित करने के लिए स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग को कम करना। उतना ही महत्वपूर्ण है गंगा के महत्व और इसकी रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। शैक्षिक अभियान, सामुदायिक जुड़ाव की पहल और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यावरणीय नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक पवित्र जिम्मेदारी, हमारी विरासत का संरक्षण। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक पवित्र प्रतीक है। लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है और एक खजाना है जिसे संजोना और संरक्षित करना है। इसकी पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक पर है। हमें प्रतीकात्मक इशारों से आगे बढ़ना चाहिए और अपने नेताओं से ठोस कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। स्वच्छ गंगा की लड़ाई हमारे स्वास्थ्य, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। एक साथ काम करके, तात्कालिकता और उद्देश्य की साझा भावना के साथ, हम गंगा को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इसके जीवनदायी जल से लाभान्वित होती रहें।